ये तस्वीरें बागड़ मंडी की हैं, त्रिकुटा नगर के पास बागड़ मंडी, वहाँ की तस्वीरें हैं। भीषण आग यहाँ लगी हुई है। अब ये दुकानें हैं या किसी का घर है, ये समझना होगा। ये दुकानें हैं, ये सब्जी की दुकानें हैं या प्रोविजन स्टोर होंगे, वहाँ पर भीषण आग है। फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं जो लगातार काम कर रही हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, एक भीषण आग। सीधी तस्वीरें जो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाना अलो नहीं है, यहाँ से आगे जाना वो अलो नहीं करेंगे। पुलिस के लोग हैं और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर ये दुकानें हैं, ये दुकानें हैं, घर है किसी का, क्या है ये? आप भी देख रहे हो ना, मुझे पता क्या है। कोई डिटेल शेयर कर दें हमारे साथ सर। पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई जानी नुकसान ना हो पाए। लेकिन अब तस्वीरों में हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं, कुछ बता नहीं सकते। ये दुकानें हैं और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जो है पूरा यहाँ पे उसने अपना काम कर दिया। वो यहाँ से निकल रही है ताकि दूसरी गाड़ी को रास्ता मिल सके यहाँ पे आने के लिए, दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुँच सके। और उम्मीद करते हैं कि कोई जानी नुकसान इसमें ना हुआ हो। लेकिन ये सीधी तस्वीरें जो हैं, उस इलाके का नाम क्या है? ये बागड़ मंडी है, त्रिकुटा नगर। क्या हुआ यहाँ पे? जमवाल थी मंडी है, आग लगी, 60 लगी इसी तार से। ये कौन सी मंडी है? बागड़ मंडी है। बागड़ मंडी। हाँ ये कौन सी दुकानें थी? ये दुकानें थी, ये मंडी लगती है, कपड़े वपड़े सारा कुछ इसी में मिक्स है। अच्छा। पकौड़े सकौड़े हर चीज रहता है, फल फूल सब कुछ देते हैं। इसमें हर चीज रहती है, पकौड़े की दुकान भी है, कपड़े की भी है, सब्जी की भी है, सब्जी की मनिहारी की है। ये आग कब लगी? हो गया 1 घंटे हो गया। ये कैसे लगी, कुछ पता चला? वो 60 बोल रहे, 60 लगी है तारों से। कोई शॉर्ट सर्किट हो गया? हाँ जी। तो ये कोई किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी जान को नुकसान तो नहीं हुआ? ना कोई किसी को सब बच गए हैं? हाँ, बच्चे निकल गए। फायर ब्रिगेड कब से आया यहाँ पे? हो गया आधे घंटे हो गया। आधा घंटा हो गया। हाँ जी। ये सीधी तस्वीरें बागड़ मंडी से हैं। कुछ लोग यहाँ पे रो भी रहे हैं, अपने घर वालों को फोन कर रहे हैं। शायद इनकी दुकान भी इसमें जरूर रही होगी। बुरी तरह से ये आदमी रो रहा है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, क्या हुआ क्या? अरे पता नहीं अंदर हम दुकान बंद करके घर गए, अभी आग पर आग लग गई, हम आग लग गई। आपकी दुकान थी अंदर? हाँ जी, हमारी दुकान थी अंदर। कौन सी दुकान थी, किस चीज की? कपड़े की दुकान थी, मनिहारी की दुकान थी, बैग की दुकान। सारा सामान था? हाँ, पूरा सामान था। अंकल पैसा भी रखा था मेरा, आज 8,000 रुपये रख गया था। अभी वो भी खाता है अंकल आज के मेरे। चलो कोई बात नहीं, कोई नुकसान और कोई जानी नुकसान तो नहीं? अरे माल था मेरी दुकान में, मेरे को अभी माल डाला था? अभी लाया था, नहीं डाल के माल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीदास है। तुलसीदास। हाँ जी। आपने दुकान बंद कर दी थी? हाँ जी, बंद करके तो अभी गए हैं घर, खाना भर खाया था, अभी आ गया। कितनी दुकानें थी यहाँ पे, कितनी दुकानें थी? सर 100 से कम नहीं थी। 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा। आपकी भी थी? जी सर, सबकी थी, सब बाहर की दुकान। क्या आग कैसे, कारण क्या आग लगने का? कारण कोई नहीं सर पता है, हम तो घर चले गए थे बंद करके। हाँ, बंद करके सारा बाजार बंद होके चले गए थे घर। हाँ, ये दुकानें थी, ये कह रहे हैं कि 100 से 110 के करीब ये दुकानें थी। शायद पीछे तक आग लगी हो। वैसे इतनी दुकानें मुझे दिख तो नहीं रही हैं, लेकिन ये ज्यादा ना, बहुत दुकानें थी। बहुत दुकानें थी। क्या क्या दुकानें थी इसमें? सब्जी, किराना, बेकरी, बहुत वहाँ था। किसी का कोई नुकसान, कुछ जला तो नहीं? नहीं, ये तो नुकसान तो हो गया, लेकिन जानी नुकसान तो नहीं हुआ। जानी नुकसान। ये सब दुकानें बंद हो गई थी? कर रहे थे, रोज चल रही थी। ये दुकानें रोज चलती है। नहीं, अभी शाम को बंद कर दी थी लोगों ने। अभी 9 बजे इन लोगों ने बंद कर दी थी। ये आग कितने बजे लगी, कितना टाइम हो गया? ये अभी वही आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। ये इस जगह का नाम क्या है? बागड़ मंडी? बागड़ी मंडी, त्रिकुटा नगर। बागड़ी मंडी, त्रिकुटा नगर। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुश्किल इलाज, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग लगातार अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से वो इस काम के लिए ट्रेन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की है सामान को बाहर निकालने की, जो वो बचा पाए, लेकिन बड़ा कम नंबर वो बचा पाए हैं। और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
यहाँ पे इस आग का सेक है, इसकी हीट बहुत ज़्यादा है और शायद ये वही लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, दुकानों के मालिक होंगे या दुकान करते होंगे। और एक बड़ा नुकसान, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोग लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पे काबू पाया जा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? सर मेरी दुकान है अंदर। आपकी किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की दुकान है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल है। ये कैसे लगी आग? सर पता नहीं, मुझे तो कॉल आया कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है। ये कितनी दुकानें होंगी अंदर? 40-50 दुकानें होंगी टोटली। 40-50 दुकानें हाँ होंगी। 40 हो गई मिनिमम। सब जल गया? सब जल गया, देख रहे हो आप ही सामने। कि कोई अंदर इंसान तो नहीं रहा, सब निकल गए थे? हाँ कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सारा बहुत नुकसान, बहुत सब जल गया, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया सर। हाँ कोई और मुश्किल दौर है ये, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वो तस्वीरों में आप देख सकते हो कि एक फायरमैन किस तरह से चैनल कौन सा आपका किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहा है। और पुलिस के लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आदमी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी इन्वेस्टमेंट, जिसका माल आंखों के सामने धुंध होकर जल रहा है, वो कोशिश करेगा इसको बचाने की। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आम आदमी, कोई भी नागरिक इसके पास ना जाए ताकि इसको जान का नुकसान हो जाए। और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची है, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा है, बहुत भीषण आग है। और जैसे ये गाड़ी खाली हो जाती है, वो वापस चली जाती है फिलअप होने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें बागड़ मंडी त्रिकुटा नगर से। यहाँ पर एक भीषण आग और लगातार अभी भी आग चल रही है। फायर ब्रिगेड के ये लोग आप देखो तस्वीरों में, हर संभव कोशिश कि इसको जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। जिनका इंश्योरेंस रहा होगा शायद उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए, बाकी बहुत ज़्यादा नुकसान। और राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। वो आंकड़े जो हैं बाद में पता चलेंगे, जब इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो बाद में पता चलेगा कि किस तरह के हालात हैं। ये सीधी तस्वीरें, ये फायर ब्रिगेड के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शायद इसी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेन होते हैं। यही ट्रेनिंग इनको दी जाती है जब सिटी के अंदर एक रेजिडेंशियल एरिया पे आग लग जाए तो किस तरह पे उसको कंट्रोल किया जाए। ये जो पाइप इन्होंने पकड़ी है वो इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि 3 से 4 लोग लगातार मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। और वहाँ से भी कोशिश की जा रही है एक दुकान के अंदर से जाकर कि वहाँ जाकर भी वहाँ से पाइप अंदर डालकर छत के ऊपर से पानी डाला जाए, क्योंकि ये आग जो है लगातार फैल रही है, इसके आगे आग चल रही है, ये भी कोशिश की जा रही है। सैल्यूट है फायर ब्रिगेड के लोगों को और इन लोगों को, पुलिस के लोगों को जो सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। और जद्दोजहद जारी है, अभी भी वो संघर्ष जारी है कि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। और इस वक्त यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है क्योंकि इतना हीट है यहाँ पे। पुलिस के लोग लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई भी आदमी इस आग के पास ना आए ताकि किसी को नुकसान हो जाए। इसका भी कोई ऐसा है जिसकी दुकान है यहाँ पे अंदर? आपका दुकान है अंदर? आपकी दुकान है? ऊपर वाली मार्केट में सर। ऊपर वाली मार्केट में। आपका नाम क्या है? सुनील पटेल। भाई साहब आप रो मत, मुझे पता है आपका बहुत। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? एक कॉस्मेटिक की, कपड़े की। कितने बजे बंद की थी दुकान? अभी 10 मिनट ही हुए थे, मुझे बंद करके गए, पता चला कि आग लगी। घर से खाना खाते वापस आ गए। मत करो, ये ठीक हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस वगैरह था दुकान का? नहीं, मार्केट का कोई इंश्योरेंस। कितने का माल रहा होगा अंदर? माल तो सबके पास ही था भैया, 10-15 लाख रुपए का।
सारी मेहनत की पूंजी सब इस पे लगा दी थी इन्होंने। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। आप क्या नाम है आपका? सुनील पटेल। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चुप हो जा मेरे भाई, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कब माल कब डाला था? अभी डाला था, स्टॉक किया था। कितनी दुकानें थी अंदर? कोई अंदर 96-7 दुकानें थी लगभग 100। हाँ जी। सुनील साहब आप रोना बंद करो, ये सब ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ की थी, माल था अंदर, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा। उसके ख्वाब, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी फ्यूचर जल गया इस आग में, दूं करके जल गया। और फायर ब्रिगेड के लोग लगातार इस कोशिश में, अभी उनसे बात करना मुनासिब नहीं होगा, कारण ये है कि वो अभी इस संघर्ष में है कि किस तरह से आग को कंट्रोल किया जाए। वो इस बात से जूझ रहे हैं, वो लगातार इस चीज़ से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल कर लिया जाए। अंदर फ्रूट और सब्जी के, मुझे यहाँ से, यहाँ में कैमरा पता नहीं आपको दिखा पा नहीं रहा है, यहाँ पे फ्रूट, सब्जी, प्लास्टिक का सामान, कपड़े, ये सब अंदर दिखाई दे रहा है। ये सारी दुकानें अंदर रही होंगी, जाहिर सी बात है मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ये दुकानदार। अब इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कारण क्या रहा होगा। जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट रहा होगा, उसकी वजह से आग लग गई, उसकी वजह से आग लगी होगी। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। ये हैं वो जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर इसको अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल दौर है। यहाँ से भी एक पाइप अंदर घुसाया है ताकि अंदर तक जाकर चीज़ों को समझा जा सके। हम कोशिश करते हैं, पता नहीं हमें अलो किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे। ये सीधी तस्वीरें, अब कोशिश की जा रही है कि जो आग इस ओर आग बढ़ रही है। ये घर हैं लोगों के, ये लोग परेशान हैं, बिल्कुल इनकी घरों की तरफ आग बढ़ती हुई। आपका घर है ये? आपका घर है, क्या नाम है आपका? राजा राम है मेरा नाम। ये आग तो बहुत करीब आ गई है। हाँ, आग आ गई बहुत करीब, सब हमारा सारे सामान डर लग रहा है जलने का। नहीं, आप बच जाएगा, आप फायर ब्रिगेड के लोग आ गए ना यहाँ पे। और गाड़ी नहीं आएगी, एक गाड़ी से खत्म हो जाएगा, उसका पानी कहाँ से हो जाएगा पूरा एक गाड़ी से? नहीं आ जाएगी, और गाड़ी भी आ जाएगी। आगे को नहीं आ जाएगी गाड़ी, और भी नहीं आए सब, और मंगवाओ ना गाड़ी, फिर एक और गाड़ी मंगवाओ ना। नहीं आएगी, एक गाड़ी और मंगवाओ, कहाँ से एक गाड़ी कवर आ रही है, गाड़ी खड़ी होगी बाहर, एक और आ गई है। एक गाड़ी से आप घबराओ मत, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। लग रही है साहब, लोग जाहिर सी बात है घबराए हुए हैं। मुश्किल दौर ज़रूर है हमारे लिए भी, क्योंकि ये कूदना फांदना पड़ रहा है, लेकिन आप तक तस्वीरें पहुंच सके, आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। ये हम किसी की छत के ऊपर आए हैं, शायद यहाँ से हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा पाएँ। ये जो साथ लगते लोग हैं ये भी घबराए हुए हैं ताकि ये आग इनके घर तक ना पहुंच पाए, और ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। और फायर ब्रिगेड के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। 5 से 6 फायर टेंडर, 5-6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि नाकाफ़ी होगा, यहाँ और भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपका नाम क्या है साहब? विशाल जम्बाल। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, आपका घर है? हाँ जी।
दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, आग लगातार बढ़ रही है। और क्या मुश्किल हो रही है। हम खुद पानी की सामान उठा के आगे पीछे कर रहे हैं। सामान आगे पीछे कर रहे हो, हाँ लेकिन लगता है कंट्रोल हो जाएगा अभी। ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम नीता जमवाल। आपका घर है ये? हाँ जी, हमारा घर है। तो ये कैसे, ये बड़ा खतरनाक आग लगा हुआ है यहाँ पे, डर रहा अभी माहौल में? डर, बहुत डर लगा है। आसे पास पूरा हमारा मोहल्ला ही है। अच्छा, ये पूरा ही मोहल्ला ये है। क्या था? ये दुकानें थी सारी? पता नहीं, इधर दुकान मंडी थी। एक शूज की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। लोग कह रहे हैं, जो लोगों से बात की, कह रहे हैं कि 90 से 100 दुकानें थी यहाँ। हाँ हाँ, सब जल गया। सब जल कारण गया। क्या है, किसका कारण क्या है? पता नहीं, अब पता नहीं चला। एकदम से तारे टच हुई शायद, शॉर्ट सर्किट से सब तबाह हो गया, ये दुकानें सब तबाह हो गई। सब तबाह हो गई। सबका लाख रुपए से ऊपर ही सामान रहा। लाख रुपए ऐसे इतना कपड़े। हम वहाँ जा सकते हैं? किसी कोई रास्ता है यहाँ से? ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ से तो फिर। ये आगे क्या छत है? हाँ, छत है ऊपर छत है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप ये पकड़ना 2 मिनट। हाँ हाँ, ये पकड़ना हाथ में। ये भी है इसको भाई। हाँ हाँ, अच्छे से पकड़ा। नहीं, पक्का का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और मैं कैमरामैन, तस्वीरें, ये तस्वीरें पहुंच सके, ऐसी तस्वीरें, इसी के लिए ये बागम बाग है। आराम से शुक्र। ये तस्वीरें, आप नीचे उतर जाओ। ये सीधी तस्वीरें, एक और दूसरा एंगल जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम यहाँ से नीचे उतर सकते हैं। ये त्रिकुटा नगर बागड़ मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा नंबर दुकानों का जो है वो इसकी जद में आ गया, शॉर्ट सर्किट हुआ। और सुखद बात यह है कि कोई जान की इसमें खबर नहीं है, किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। जो माली नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी ये लोग परेशान हैं कि ये आग इनके घर तक ना पहुंच जाए। इसके घर तक ना पहुंच जाए। और ये लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ कपड़े बचा लिए हैं। और ये बड़ा कम नंबर होगा जो उन्होंने बचाया है, ये बड़ा कम होगा, मैक्सिमम जल गया। अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और फायर ब्रिगेड के लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग रास्ता बना लेते हैं अपने लिए, और इसीलिए शायद ट्रेन है। ये लोग, इन्होंने पाइप यहाँ पहुँचा दी है और कुछ देर में इसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। सही कंट्रोल कर लिया जाएगा, पूरी आग लग जाएगी। लोग नाखुश हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपका दुकान था अंदर? दुकान छोड़ा, मैं क्या बोलूँगा सर। तो सर मुझे पता आप किस दौर से कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे पता आप किस दौर से गुजर रहे हो। और फायर ब्रिगेड के लोग अपना 100% दे रहे हैं कि ताकि इसको रोक लिया जाए, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा इन लोगों का नुकसान हो गया। मैसिव फायर। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागड़ मंडी त्रिकुटा नगर से। फायर ब्रिगेड के लोग किस हालत में काम करते हैं, शायद इसीलिए ये लोग ट्रेन हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, इतनी हीट है यहाँ पे। लेकिन 3 लोग, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, 3 लोग इसको पकड़कर कोशिश यही की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल में ले लिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये आग इसलिए भी ज़्यादा है कि अंदर सामान है, अंदर माल है, और ये टीन भी बिल्कुल लाल हो चुकी है।
ये टीन बिल्कुल लाल हो चुकी है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो गया। सरकार ज़रूर इनके बारे में कुछ सोचेगी, क्योंकि जो लोग रो रहे थे वो मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया किस हालात से गुजर रहे होंगे वो लोग। सर, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी काम कर रही है इस वक्त? इस वक्त सर 3 तो आ गई है, वैसे चौथी भी आ रही है। क्या लगता है कितना टाइम और? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम और। 3 गाड़ियां लग चुकी हैं, चौथी आ गई है और पता नहीं कितनी गाड़ियां और लगेंगी, कितना वक्त लगेगा ये इनके पास भी अनुमान नहीं है। लेकिन अपने काम में पूरी तरह समर्पित ये लोग, फायर ब्रिगेड के लोग। ये सीधी तस्वीरें, लगातार आग जो है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हमने कंट्रोल कर लिया, ये नहीं कहा जा सकता। आग लगातार बढ़ रही है और फायर ब्रिगेड के लोग इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। शायद कोई ब्लास्ट हो जाए, शायद अंदर कोई सिलेंडर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे ब्लास्ट हो जाए, चीज़ें मुश्किल हो जाएं। लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर, मुझे लगता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुश्किल हो जाएगी, लेकिन रास्ता बना रहे हैं पानी के लिए, पानी के लिए रास्ता बना रहे हैं कि पानी आग तक पहुंच जाए और उसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाए, उसको शांत कर पाएं। आप समझ लीजिए कितनी भीषण आग रही होगी। और एक ऐसी आग को बुझाने का सबसे ज़्यादा खतरनाक रिस्क इसलिए रहता है कि कोई ब्लास्ट ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़। सर, इसके अंदर कोई सिलेंडर वगैरह तो नहीं है? नहीं, सिलेंडर नहीं है। ये पानी की बौछार यहाँ तक आई, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और लगता है कि आने वाले कुछ वक्त में शायद इसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता। ये वो सामान है जो बचाने में कामयाब हुए हैं, ये मुट्ठी भर सामान बचाने में ये लोग कामयाब हुए हैं। हाँ, कैमरा साफ करना पड़ेगा, पानी उसमें लग गया है। मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा कि कैमरे पर मुझे हाथ सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि पानी उसमें आ गया है। ये सीधी तस्वीरें, थोड़ी देर के लिए अंधेरा ज़रूर हुआ होगा क्योंकि ये कैमरे को हमने कोशिश एक बार फिर फायर ब्रिगेड की कोशिश की इसको कंट्रोल कर लिया जाए। और यहाँ तक ये पहुँच सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई ब्लास्ट ना हो जाए इसमें, जिससे नुकसान हो जाए, जिससे चीज़ें मुश्किल हो जाएं। हर संभव प्रयास, तारीफ करनी पड़ेगी फायर ब्रिगेड के लोगों की, पुलिस के लोगों की, पुलिस के जवानों की। अपनी जान हथेली में रखकर, अपनी जान जोखिम में डालकर ये कोशिश की जा रही है कि इस आग को कंट्रोल कर लिया जाए। कुछ लोग वहाँ से भी बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं। शायद इस पेड़ को आग लग गई है, इस पेड़ को आग लग गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पेड़ को पकड़कर आग उनके घर तक ना पहुँच जाए, ये आग फैल ना जाए। इसलिए ये अपने घरों में पानी लाकर इस पेड़ पर डाल रहे हैं ताकि आग इससे ज़्यादा आगे ना आ जाए। हर कोई अपना योगदान दे रहा है इसमें, हर कोई योगदान दे रहा है। ये जो लोकेशन है बागड़ मंडी त्रिकुटा नगर, यहाँ पर एक दुकानें थी जो मुझे बताया गया है 60, 70, 80, 90, पता नहीं ये नंबर कितना रहा होगा। इसमें आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, ये भी कहा जा रहा है। ये कोई आधा पौना घंटा पहले जब लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी, अपने घरों को चले गए थे, उसके बाद उनको फ़ोन से आया कि आपकी दुकानों में जनाब आग लग गई है। तो भागे आए, मैं तस्वीरों में आपको दिखाया, रो रहे थे, परेशान थे, मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन आग ने सब कुछ सवा कर दिया।
और फायर ब्रिगेड के लोग लगातार इस कोशिश में, 4 गाड़ियां अभी भी काम पे लगी हुई हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ के आम लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, वो भी इसमें फायर ब्रिगेड का पूरा हाथ बटा रहे हैं। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। वक्त लगेगा। यहाँ से लपटें बाहर आती हैं, वहीं पानी का मुंह मोड़ दिया जाता है। दरवाज़ा खोलने में कामयाब फायर ब्रिगेड के लोग, दरवाज़ा खोलने में कामयाब। अपनी जान जोखिम में डालकर फायर ब्रिगेड का वो जवान जिसके हाथ में नोजल है, बिल्कुल आग के बीचों बीच खड़ा है इस वक्त और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। ये समर्पित है अपने काम के लिए और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन एक तरफ से जो आग को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ आग जो है वो भड़क उठती है। क्यों खींच रहा है यार? हमें जितनी चाहिए उतनी हमें क्या करनी है? कोऑपरेट करो थोड़ा सा यार। हाँ ये कार के लिए यार, आप समझ लीजिए, ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये पाइप यहाँ से कम मुझे लगता है 300-400 मीटर दूर से आई है। कहाँ से फायर ब्रिगेड के लोगों ने लगाई है। और जो आगे जो आदमी 3 से 4 लोग फायर ब्रिगेड के अंदर है, बिल्कुल दुकान के अंदर चले गए हैं। एक दुकान के अंदर नोजल लेकर, पाइप लेकर अंदर तक पहुँच गए हैं, अपनी जान हथेली में रखकर। लोकेशन आप पूछ रहे हो जनाब, बहुत बार बता चुका हूँ। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है बागड़ मंडी त्रिकुटा नगर। बागड़ मंडी त्रिकुटा नगर। लोगों ने अपने घरों के पाइप लगाकर, अपनी टंकी से, अपने घरों से पानी निकालकर हम आपको थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, स्थानीय लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये किसी के आंगन में है, हम किसी के घर में हैं, वहाँ से शूट कर रहे हैं। और आप इनका डेडिकेशन देखिए, इन स्थानीय लोगों का, कि अपने घर से जो नल हैं, जो टंकी है, जो भी टैब है, वहाँ से पाइप लगाकर फायर ब्रिगेड का पूरा ये साथ दे रहे हैं ताकि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लीजिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा रोमी जम्वाल। रोमी साहब, कितनी दिक्कत है, कितना मुश्किल है ये? देख लीजिए आप, कितनी बुरी हालत है यहाँ पे। हाँ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तैयार है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। फायर ब्रिगेड अंदर बुलाए वो, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे बाहर से। लेकिन इतने फ्लो में कैसे बुझाएगी कोई आग? मुश्किल है, बहुत विषम आग है वो। ये देखो, अब अंदर से इसलिए कर रहे हैं कि अंदर ना पहुंच जाए। ये कब से आप ये कर रहे हो? आप ये तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया करते हमको। 1 घंटा हो गया। तो आप समझ लीजिए, इन लोगों का डेडिकेशन देखिए। ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रशासन के साथ खड़े हैं ताकि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। ये आपको समझना होगा, 4 से 5 गाड़ियां अभी भी जो फायर टेंडर्स की हैं, फायर ब्रिगेड की हैं, वो इसमें काम कर रही हैं। और स्थानीय लोग पूरा इसमें साथ दे रहे हैं ताकि किसी तरह से इस आग को शांत किया जा सके। साहब, ये कितनी दुकानें रही होंगी अंदर कम से कम 100 होंगी। 100 दुकानें होंगी। कारण किस चीज़ का कारण? शॉर्ट सर्किट आग का। शॉर्ट सर्किट में भी पॉसिबिलिटी तो वही है। वैसे तो बहुत कुछ है अंदर, लेकिन अब तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्या शॉप्स है अंदर? किस अंदर सब्जियां हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, शूज वगैरह सब कुछ है अंदर। कंबलों की दुकान, साइड में तो पकौड़ा शॉप्स भी हैं।
ओके। हाँ, मतलब कोई इसका वो नहीं है, सब कुछ ही बिना मतलब चल रहा है, ना कोई पूछता है ना कुछ है। अब ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ से किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि मेन चौक आपको पता ही है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये डर तो हमको शुरू से ही था, लेकिन हम तो चलो बोल छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। कल को ये आग अंदर चल जाए तो कौन संभालेगा इसको? मुश्किल है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस आग को, और मुझे लगता है कि इस पर ये इन्होंने एक बात जो कही वो वाजिब बात है कि क्या इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या ली जाते हैं जब इस तरह की चल पाएँ। ये सामान ये लोग बचा पाए हैं, ये मुट्ठी भर सामान ये लोग बचा पाए हैं। इन्होंने कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ शायद बचा सकें हम, और ये मुट्ठी भर सामान ये लोग बचा पाए हैं। अभी भी आग पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। पुलिस के और फायर ब्रिगेड के लोग लगातार ऑन जॉब। सीधी तस्वीरें। मुझे लगता है वक्त लगेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग लगातार काम कर रहे हैं। 90 से 100 दुकानें बताई जा रही हैं। जो हमने लोगों से बात की, लोगों को रोते परेशान होते हुए देखा, आंसू बहाते हुए देखा। सब कुछ जलकर स्वाह हो गया। अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं लगातार काम कर रही हैं और काफ़ी हद तक आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कंट्रोल आग होगी कि नहीं होगी अंदर? क्यों नहीं होगी कंट्रोल में? क्यों नहीं होगी? सर ये बताओ, 1 घंटा हो कंट्रोल आग नहीं हो रही है आपसे। देखो एक गाड़ी चली, गाड़ी कंट्रोल होगी। आज पहले बार देखा सर। ये लोग काम तो कर रहे हैं ना, काम तो करे, कंट्रोल आग। जब आग पूरी मिट्टी मिली है, जब आग लगी है साहब, आप पेशेंस रखिए, लोग काम कर रहे हैं, इसमें वक्त लगता है। आग कोई इंसान तो नहीं ना, उसको पकड़ के खींच के लाना, उसको बुझाना है, उसको बुझाना है। कितने कपड़े हैं, कितना मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। हाँ। लोग काम कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी जरूर है, लेकिन ये गुस्सा वाजिब नहीं है, ये गुस्सा वाजिब नहीं है। लोग फायर ब्रिगेड के लोग लगातार काम कर रहे हैं। साहब क्या नाम है आपका? सरबजीत सिंह। कब से आप यहाँ पे हो? मुझे अब हो गए 15-20 मिनट यहाँ पे। अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ लगता है? थोड़े से पहले से थोड़ा कंट्रोल आई, थोड़ा कंट्रोल, लेकिन अभी ज्यादा आग बीच में लगी हुई है, जिसको कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत ज्यादा है। हाँ, सामान बहुत ज्यादा है, कपड़े अंदर, कपड़े और प्लाई का ज्यादा सामान है, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही है। अभी देखिए फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां और कुछ बंदे अंदर भी गए हुए हैं। नहीं, वो कंट्रोल करने में बिल्कुल 100% दे रहे हैं अपना, वो 100% दे रहे हैं वो। अभी इतनी ज्यादा आग लगी, उसको कंट्रोल करने में टाइम भी तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। बहुत बढ़िया काम कर रही है फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जो बताया गया है कि 90 से 100 दुकानें हैं, जाहिर सी बात है उतना सामान भी अंदर रहा होगा। अब आग में थोड़ा कंट्रोल जरूर हुआ है, जो शुरुआती दौर में मैंने बताया था, जो हीट यहाँ तक आ रही थी, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-1.5 घंटे में इस आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।